हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। आज का दिन पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज के दिन बहुत सारा काम था। मैं यहाँ से पहले दक्षिण श्री काली माँ गई थी तो थोड़ा सा बंद हो गया था, लेट हो गया था। आज माँ दशा माँ का व्रत शुरू हुआ है। आज दशा माँ आई है और मेरी बेटी ने पहली बार मेरे नहीं रहने पे एक दूसरी विद्या देवी बन के मस्त अच्छे से घर में दशा माँ को बिठाया। यथाशक्ति भक्ति में वीडियो डालूंगी, देखना। बहुत अच्छे से माँ को सजाया है। मैंने भी दशा माँ का व्रत रखा है क्योंकि उसने व्रत रखा है। अगर उससे कुछ गलती हुई तो मैं करूँगी। तो इस व्रत में ऐसा होता है कि दिन भर हम सिर्फ जूस इस पे रह सकते, कुछ अन्य नहीं खा सकते। सिर्फ एक टाइम शाम को एक टाइम खाना खाना रहता है। और प्लस मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू किया है। तो अभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। मतलब डेली दशा माँ का व्रत तो है 10 दिन का, और 10 दिन के व्रत में आज से 10 दिन के अंदर मेरा 1100 हनुमान चालीसा भी पूरा होगा। तो हम वो चीज़ तो करेंगे ही करेंगे। तो बस आज की पूजा भी मैंने शमशान की पूजा की, माँ काली की पूजा की। यहाँ पे कहते हैं कि 11 ज्योतिर्लिंगों में भूतनाथ मंदिर भी का कोलकाता में जो नीमतल्ला शमशान के पास है वहाँ पे भी है। तो मैंने कल रात को जो कल हनुमान चालीसा का पाठ किया था, सारी पूजा की थी, उस पानी में दम किया था। उसी पानी में दम में काली कहते हैं ना, काला तिल, चंदन, हल्दी सब डाल के मैंने आज भूतनाथ भगवान पे चढ़ाया है। उसके बाद जो रात को मैंने मुंडमाला रखी थी दारू में भिगो के, वो मुंडमाला में जो दारू भीगी थी तो आधी दारू तो मुंडमाला पी गई थी। जो आधी बची थी दारू उसको मैं छोटे बॉटल में ले जाके मैंने शमशान की पूजा की। मतलब जितने लोगों के नाम से पूजा हुई थी तो शमशान में पूजा हुई है। आज मैंने पूजा बहुत अलग की है। देखिए, आप लोग ने मुझे जो काम दिया ना, किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया काम दे के। आप लोगों ने मुझे काम दिया तो मैं आप लोगों का काम ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का काम लेने के बाद अगर आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मुझ पर शक करोगे, तो ये आपकी गलती है। मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। एक बात और बोलूँगी, मैं इतना लोगों का काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरे साथ जो भी मैंने अभी आज से कसम खाई है, क्योंकि मुझे कल किसी ने इस तरह से उल्टी बात की जिस तरह से शोभा नहीं देता है। एक बात बताओ, हम लोग क्या आपके घर पे ज़बरदस्ती करने आते हैं? लोग हमें कहते हैं कि हम सुबह 7 बजे से रात को 1-1 बजे तक जागते। शायद मेरे साथ आदमी आए चाहे औरतें आए, मैं क्या बोलती हूँ, यात्रा पे काम क्या रहता है मुझे ये बताओ। यात्रा पे हर जगह होटल बुक रहता है, एसी के रूम में सोने मिलता है, बैठने मिलता है। मेरे साथ जो भी लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं, तो जेंट्स लोगों को काम रहता है गाड़ी चलाना। उनको गाड़ी चलाने के बाद एक बार अगर मैं रूम में आ गई, रूम में आने के बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, उनसे कुछ काम नहीं कराती। जो औरतें आती हैं उन औरतों का क्या काम रहता है, सुबह सिर्फ नहाने का पानी निकालना रहता है, जिसमें जो भी मैं नहाते समय चंदन हल्दी सब कुछ मैं डालती हूँ। जो मेरा पूजा हुआ पानी डालती हूँ वो डालती हूँ। मेरे पैर लेती हूँ नमक के पानी में, भी नेगेटिविटी निकालने के लिए गर्म पानी लेती हूँ। उसके बाद तो सामने वाले को बैठना है। ये होता होगा कि जो भी मैक्सी और जो भी रहते हैं अंडरगारमेंट वो ही धो के डालना है। तो वो एक चीज़ रहती है धोने की, बाकी कोई साड़ी ये सब धोना नहीं रहता। वो तो लॉन्ड्री में जाता है धोने। जब भी हम किसी होटल में रुकते हैं तो लॉन्ड्री में धुलवाते हैं। होटल में आपको कौन सा खाना बनाना है, आपको फ़ोन करके ऑर्डर करके चाय नाश्ता खाना सब मिलता है दोनों टाइम का। सिर्फ और सिर्फ मुझे ताला खोल के देना पड़ता है, बस ध्यान देना पड़ता है कि ये पूजे पे बैठे। उसके बाद 24 घंटे मेरी शक्ल देखनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना बदतमीजी कर रहा है तो केड़ी बात है। मतलब मेरी गलती है ना कि मैं सामने वालों की फैसिलिटी के लिए 1000 के बजाय 1500 दी। तो उस बात को आदमी पकड़ के बैठ जाता है कि हम अपना घर बार छोड़ के, किसी ने बोला था क्या घर बार छोड़ के आने के लिए? हाँ, मैं अभी आपको सच बोलूँ, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मैं क्या यहाँ सबको गांड मरवाने के लिए लाती हूँ? हाँ, कि किसी आदमी के साथ सोने लाती हूँ? तुम लोग आप काम पे आते हो, हाँ, दूसरों के साथ काम पे आते हो, जहाँ पे एक दिन में आदमी को कुछ काम नहीं मिलता, सिर्फ बैठ के खाना पीना सब बाहर से आता है। कौन सा तुम्हें बर्तन धोना है, कौन सा काम करना है? दिन भर बैठ के सिर्फ शक्ल देखनी रहती है, कोई काम तो करते नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये बात बोली जाती है कि हमने सुबह से शाम तक मेहनत की। तुम्हारे खुद के घर वालों को भी पता नहीं है, तुम बैठे रहते हो अपने घर वालों से भी जानबूझ के ऐसे टाइम बात करते हो कि तुम्हारे घर वालों को लगे आज बहुत सारा काम था। काम क्या था वो तो बताओ। हवन करना था कि जाप करना था कि क्या करना था? मैंने आज से कसम खाई है कि भाई मेरे साथ मेरे भाई लोग आते हैं गाड़ी चलाने, बस वही जरूरत है मुझे। मेरे साथ कोई औरत लेके चलनी ही नहीं है। एक तो उनके नखरे उठाओ, ठीक है, उनके सारी चीजें करो, वो लोग अपनी गलती माने नहीं। हमने जो बात बोल दी वो पकड़ के बैठना है। हमने मेहनत की, क्या मेहनत की बताओ तो सही। तुम लोग अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हो, 7 बजे 8 बजे से उठते हैं, यहाँ पे हम 8-8 9-9 बजे हम चिल्ला के उठाते हैं। हाँ, सोते रहना, ये करते रहना। काम क्या? पहली बात बताओ, जो तुम लोग बोलते हो हमने काम किया, मुझे काम गिनाओ कि तुमने काम क्या किया। क्या किया काम बताओ? कपड़ा धोया, बर्तन घसा, क्या काम किया?
सिर्फ एक मैक्सी और एक ब्रा पैंटी धोने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। उसके बाद दिन भर बैठ के सिर्फ ताला खोल के दिया, बैठे रहना। कौन से मेरे पूजे में भी काम में हाथ, सिर्फ मेरे साथ चलना फिरना, एक जन को रहना चाहिए उस तरह का, उसका पैसा मिलता है। मतलब फिर तुमसे फिर वो तो वही अच्छे जो दलाल लोग तुम लोगों को भाड़े पे लेके आते है ना, तुम लोगों को 1000 रुपये तुम्हारी औकात के हिसाब से देते हो और उसके बाद भी कहते हैं कि इनको कोई भी सामान दिलाने का तो पैसा काट के लेने का। तुम उन दलालों से सही रहते हो सब लोग। और जाके अगर हमने विद्या देवी ने एक बार बोल दिया कि नहीं मैं 1000 की जगह चलो 1500 दे दूंगी, तो तुम लोग हम लोग से अकड़ दिखाते हो। एक तरह की तमीज भी नहीं है, नमक का कोई लिहाज नहीं है। नमक हराम हो साले तुम लोग, नमक का कोई लिहाज नहीं है कि नमक जिसका नमक खा रहे हो हमें उस तरह से किस तरह से बात करनी चाहिए। एक तो तुम लोग गलती करते हो, कोई डेट हो गया तो डेट में भी भगवान को छूते हो। तुम्हारे घर में मैयत हो गई तो भी तुम लोग, अरे मैयत हो गई, किसी का पूजा खराब करने का तो छोड़ो। ये लोग हमारे में अगर कोई मर जाता तो हम लोग उस दिन खाना नहीं खाते। ये लोग तो वो भी छोड़ दो, इनके घर में पता चला इनके घर में मैयत हो गई तो भी ये लोग खाना वाना खाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी पूजा कर ही रही हूँ और मैंने काम अच्छा खासा किया है। माया मैडम को भी बोलूँगी, आज हो गई है 24 तारीख, याद रख 30 तारीख तेरी उल्टी गिनती शुरू है। तेरा भाई तो ऑलमोस्ट जेल जाने वाला है, उसके लिए तो हमने 72 घंटे की पूजा शुरू की है। क्योंकि तुम लोगों में चर्बी क्या माने, मैंने तो लोगों से बात करना भी बंद कर दिया। क्या करूँगी बात करके मैं? भाई कौन गाली सुनते बैठेगा? तुम लोग दूसरों के लिए गाली गलौज करते हो। तुम्हारा एक पर्टिकुलर, हम लोग यहाँ पे इतने बड़े पूजा पाठ करने वाले भी हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पीने खाने वाले लोगों के पास इतना टाइम है कि रात को 11 बजे के बाद कॉल नहीं करने का, सुबह 9-10 बजे के पहले कॉल नहीं करने का। बाप रे, इतनी प्राइम मिनिस्ट्री औलाद। ठीक है, तो भाई जिसके लिए, जिसकी गांड चाटने के लिए तुम लोग लोगों को उल्टा बोलते हो, उसी को बोलो। खटिया का काम करके तुम्हारे लिए लाएगी भाई। मेरे को तो किसी के मुंह से गाली सुनने का शौक नहीं, मैं तो अपने घर में भली हूँ। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही कही है, जो लोग मेरे साथ इस तरह से अड़ीबाजी दिखाते ना मेरे साथ काम पे आके, एक तो हमारी बोली हुई बात को पकड़ के तुम लोग उस तरह की बात करते हो। हाँ, कौन बोलता है तुम लोगों को घर बार छोड़ के आने को? एक तो तुम लोग दूसरों का पूजा बिगाड़ते हो और जरा भी डर नहीं लगता है कि तुम लोग जिसको उल्टा बोल रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे जो तुम लोग जिस तरह का हराम का पैसा लेते हो, तुमको लगता है तुम्हारे बच्चे या तुम लोग कोई खा पाओगे अच्छे से? हाँ, तुम लोग को तमीज है किसके सामने क्या बकवास करते हो, क्या बातें करते हो, ये बताओ। तुम लोगों को कैसा है, भाड़ में गई। हम लोगों को हमारा पैसा मिलने से मतलब है। क्या था कि चलो ना इसका नुकसान होता है, होने तो झक मार के, जब तक बॉम्बे नहीं पहुंचेगी तब तक तो हम लोग रखेगी। तो ये थोड़ी पता था जिसकी औकात साला रिक्शे में बैठने की भी नहीं होगी, बस में बैठने की नहीं होगी, उन लोग को भी हम लोग अच्छी जगह फ्लाइट से भिजवाते कि भाई जाने तो हमारी गलती हुई, हम लाए तो भिजवा दे। वो इन लोगों को तमीज नहीं है बात करने की, किस तरह से बात की जाती, क्या बोला जाता है। हमने तुमको गाली दी, उल्टा बोला, कुछ बोला? अरे जो मेहनत का पैसा वही देंगे ना। मतलब अगर हमने बोल दिया 10,000 देंगे तो 10,000 को पकड़ के बैठने का कोई बात नहीं। आने वाले समय पे अगर 1 रुपया भी तुम लोगों को मिल गया तो मेरा नाम बदल देना। और ऐसे भी तुम्हारे बच्चों को क्या पता, तुम लोगों का पाएगुन जब विद्या देवी जैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारे बच्चे आए दिन कभी बीमार पड़ते हैं, कभी उनके घर में नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? सुबह सुबह जिनका शक्ल नहीं देखना, तुम लोग उनको फोन करके उनसे सुबह सुबह बात करते हो। मैं क्या बोलती हूँ, एक दिन आजमा के देखो, एक दिन सामने वाले से बात मत करो। मैं बच्चों को ही बोलूंगी, एक दिन तुम लोग अपने माँ बाप से किसी से बात मत करो, उसके बाद देखो दिनचर्या कैसा जाता है। जिसका मन अच्छा रहता है ना, उसके पाएगुन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके मन में ही गलत भावना रहती है ना दूसरों के लिए, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तभी तो सोचो ना, एक टाइम तुम लोग के पास भगवान ने बहुत सारा पैसा दिया रहेगा, लेकिन आज की तारीख में क्या है? दूसरों को उल्टा बोलना, दूसरों को चीट करना, दूसरों के साथ गलत बात करने की वजह से आज ये हरकत है। अरे अगर तुमको लगता है तो तुमको एक बार प्यार से बोलना चाहिए, दीदी प्लीज आपने इतना बोला था, इतना दे दो ना, ऐसे मत करो। एक अलग बात होती है। क्यों हमने काम नहीं किया क्या 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे? अरे हमने बोला क्या जागने को, और कभी जागा? हाँ, जरा सा बोलने में तो आँख से टेसुए भरने लगते हैं जबरदस्ती का। कौन बोलता है? हम तुम्हारे बच्चों का नंबर रखते, कभी तुम्हारे बच्चों से बात किया? तुम लोगों को हमारे बच्चों से बात करना है, सबसे बात करना है। मैंने तो अभी एक बात सीख ली है, ये लोग ना कोई भी किसी को लायक ही नहीं किसी को लेके जाने के लिए। इससे अच्छा अपनी यात्रा अच्छी करो, अकेले करो, अच्छा है भाई। मेरे को तो मतलब ही नहीं रखना है अब किसी से। मैं अपनी यात्रा अकेले करने में रही थी। किसी की, एक तो इन लोगों के नखरे उठाओ। हाँ, रास्ते पर इन लोगों को खाना पीना सब कुछ देखो। मैं सिर्फ खाना पीना नहीं, रास्ते में अगर मैंने अपने बच्चों के लिए भी सामान लिए तो इन लोगों के लिए दिया है, अलग से गिफ्ट भी दिया, पैसे भी अलग से 1000-500 अलग दिया। इनका पैसा हमारा पैसा हराम का है। उसके बाद जरा सा कुछ हो जाए तो लोग अपनी औकात दिखाते हैं, शर्म आती नहीं है। इन लोगों का कैसा है, भाड़ में गया, हमारा पैसा मिलने से मतलब कितना दिन पैसा चलेगा वो, ये बताओ।
और दोबारा कोई फिर तुम्हें इस तरह से काम पे बुलाएगा। सबसे बड़ी बात तो तुम लोग गलती करते हो, तुम लोग किसी का पूजा पाठ बिगाड़ते हो अपने पैसों के और अपने लालच में। तुम लोग ये भी भूल जाते हो कि वो इंसान इतना बड़ा पूजा पाठ वाला है, हमारे घर में मैयत हो गई है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, हम डेट आ गए तो भी उसके साथ जाके उसका पूजा बिगाड़ रहे। एक बार भी डर नहीं लगता कि हमारे साथ उल्टा क्या होगा। क्यों? तुम्हारे घर में बच्चे नहीं, तुम्हारे घर में औलादे निकल, तुम्हारे घर में किसी के साथ कुछ होगा तो तुम्हारी गलती से होगा। और ऐसे भी आज जो पूजा हुई है ना, बस मजा देखो, जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। जो बहुत सारे लोगों को शौक है ना दूसरों के लिए गाली देने का, कुछ रंडियों के लिए, दूसरों के लिए, सबको गाली देने का, अभी जो बुरा वक्त आएगा ना बहुत बड़ा आएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे बुरे वक्त आते, तुम लोगों को रात को 2 बजे 1 बजे फ़ोन नहीं करने का, 2 बजे फ़ोन नहीं करने का। तुम लोग भले रात को सबको अपने टाइम पे रात को 3 साढ़े 3 बजे फ़ोन करो, सब करो, तुम्हारा टाइम है, दूसरों का टाइम नहीं है। खाना खा रहे तो धन्ना सेठ की औलाद है, खाना खाने बैठे बाद में, अरे कौन सा ऐसा 51 प्रकार का भोग खा रहे हो कि तुम लोगों को बात करने में शर्म आती है? हाँ, खाना खाते समय फ़ोन नहीं करने का, ये करते समय फ़ोन नहीं करने का। वाह भाई वाह, अच्छा है, ये तो सही है, करो तुम लोग अपनी करो, हम अपनी करेंगे। देखो मैं क्या करती हूँ अभी। और दूसरी बात, जिन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं ना, मत रखो भरोसा। बाद में जब कल कुछ उल्टा सीधा होगा ना तब बताना मुझे, ठीक है? मैं तुम लोगों को बचाने को देख रही हूँ, तुम्हारे साथ जो होगा देख लेना, जो क्या करेंगे।